गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण चल रहा है और आज है 92वें श्लोक से। क्व स्वच्छंद्यम क्व संकोचः क्व वा तत्त्वविनिश्चयः निर्व्याजार्जौ भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वभाव वाला है, आत्मनिष्ठा वाला है, पूर्णार्थी है, स्वेच्छापूर्वक आचार वाला है, उसको संकोच कहाँ और प्रत्यादि संचरण कहाँ है, उसको कर्तृत्व कहाँ है, कहीं नहीं है, क्योंकि पदार्थों में उसका अध्यास नहीं है। मूलम आत्मविश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्तिना अंतरे यदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते। जो विद्वान अपने आत्मा में तृप्त है वह शांत है, संसार से निराश है। जो आनंद वह अपने अंतःकरण में अनुभव करता है वह उस आनंद को लोगों के प्रति कह नहीं सकता, क्योंकि उसके तुल्य दूसरा कोई आनंद उसको नहीं मिलता। मूलम सुप्तोऽपि न सुषुप्तौ च स्वप्नेऽपि शयितो न च जागरेऽपि न जागर्ति धीरस्तृप्तः पदे पदे। जीवन मुक्त विद्वान सुषुप्ति के होने पर भी सुषुप्ति वाला नहीं होता और स्वप्न अवस्था के प्राप्त होने पर भी वह स्वप्न अवस्था वाला नहीं होता है। जागृत अवस्थाओं में जागता हुआ भी वह जागता नहीं है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं वाली जो बुद्धि है उसका वह साक्षी होकर उससे पृथक है। मूलम ज्ञः सच्चिन्तोऽपि निश्चिन्तः सेन्द्रियोऽपि निरिन्द्रियः सुबुद्धिरपि निर्बुद्धिः साहंकारो नहं कृति। ज्ञानवान जीवन मुक्त लोगों की दृष्टि में चिंता युक्त प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह चिंता रहित है। लोक दृष्टि से वह इंद्रियों के सहित है, वास्तव में वह निरिंद्रिय है। लोगों की दृष्टि में वह बुद्धि युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में वह बुद्धि रहित है। लोगों की दृष्टि में अहंकार के सहित है, वास्तव में वह अहंकार रहित है, क्योंकि सर्वत्र ही उसकी आत्मदृष्टि है। जो अपने आप में आनंद है वह और किसी में देखता नहीं है। मूलम न सुखी न च वा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो न किंचिन्न च किंचन। जीवन मुक्त ज्ञानी लोक दृष्टि से तो वह विषय भोगों द्वारा बड़ा सुखी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह विषय जन्य सुख से रहित है, और फिर लोक दृष्टि से शारीरिकाधिक रोग करके दुखी भी प्रतीत होता है, परंतु आत्मदृष्टि से वह रोगादिकों से रहित ही है, क्योंकि अंतःकरणादिकों के साथ उसका अध्यास नहीं रहा है। प्रश्न: अध्यास किसको कहते हैं? उत्तर: सत्यानृतवत् त्वभेद प्रतिरिध्यास। सत्यानृत तवस्त्वभेद प्रतीतिरध्यास। सत्य वस्तु और मिथ्या वस्तु की जो अभेद प्रतीति है उसी का नाम अध्यास है। सो सत्य वस्तु आत्मा है और मिथ्या वस्तु अंतःकरण है। इन दोनों की अभेद प्रतीति अज्ञानी को होती है। इसी वास्ते अंतःकरण के जो धर्म सुख दुख आदि हैं उनको वह अपने में मानता है, इसी से वह सुखी दुखी होता है। ज्ञानी का अध्यास रहा नहीं, इसी वास्ते वह सुख दुखादिकों को अंतःकरण में मानता है, अपने में नहीं मानता है। इसी कारण वह सुख दुखादिकों से रहित ही रहता है। ऐसा जीवन मुक्त विरक्त भी नहीं है, क्योंकि उसका विषयों में द्वेष नहीं है, और वह मुक्त भी नहीं है, क्योंकि प्रथम से ही उसको बंध नहीं है। यदि बंध होता तब वह मुक्त भी होता, बंध उसको न था न है, जीव का त्यों अपने आप में स्थित है। विक्षेपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान् जाड्योऽपि न जडो धन्यः पांडित्येऽपि न पंडितः। संसार में ज्ञानवान पुरुष धन्य हैं,
क्योंकि लोक दृष्टि द्वारा उसको विक्षेप होने पर भी वह विक्षिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसको स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव हो रहा है। वह लोक दृष्टि करके वह समाधि में भी स्थित है, परंतु वास्तव में वह समाधि में स्थित भी नहीं है, क्योंकि उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है। फिर भी वह लोक दृष्टि द्वारा जड़ प्रतीत होता है, क्योंकि जड़ की तरह वह विचरता है, परंतु वास्तव में वह आत्मदृष्टि होने से जड़ नहीं है। फिर वह लोक दृष्टि करके पंडित प्रतीत होता है, परंतु वह पंडित भी नहीं है, क्योंकि उसको अभिमान नहीं है। इन्हीं हेतुओं से वह जीवन मुक्त धन्य है। मूलम मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थः कृतकर्तव्य निर्वृतः समः सर्वत्र वै तृष्णान् न स्मरत्य कृतं कृतं। जीवन मुक्त को प्रारब्ध के वश से जैसी स्थिति प्राप्त होती है, उसी में स्वस्थ चित्त वाला ही वह रहता है। वह उद्वेग को कदापि नहीं प्राप्त होता है और पूर्व किए हुए तथा आगे करने वाले दोनों कर्मों में संतुष्ट चित्त ही रहता है, क्योंकि उसमें हठ अर्थात आग्रह किसी प्रकार का भी नहीं है। इसी वास्ते वह किए हुए और ना किए हुए कर्मों का स्मरण भी नहीं करता है। मूलम न प्रीयते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यति नैव द्विजति मरणे जीवने नाभिनंदति। जीवन मुक्त ज्ञानी इतर पुरुषों द्वारा स्तुति को प्राप्त हुआ भी हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, और इतर पुरुषों द्वारा निंदा किया हुआ भी क्रोध को नहीं प्राप्त होता है, और मृत्यु के आने पर भी वह भय को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा नित्य है। जन्म मरण कोई वस्तु नहीं है। उसको अधिक जीने की न इच्छा है न मरने का शोक है। वह सदा एक रस है। मूलम न धावति जनाकीर्णं नारण्यम उपशान्तधेः यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। हे शिष्य, जो जीवन मुक्त शांत चित्त है, वह जनों द्वारा भरे पूरे देश को भी नहीं दौड़ता है, क्योंकि उसके साथ उसका राग नहीं, और वन की ओर भी नहीं दौड़ता है, क्योंकि मनुष्यों के साथ उसका द्वेष नहीं है। जहाँ तहाँ वन में अथवा नगर में वह स्वस्थ चित्त होकर एक रस ज्यों का त्यों रहता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां भाषा टीकायां शांति शतकम नाम 18 प्रकरणम संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।